अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम हमारे सेक्टर एनालिसिस के हवाले से नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एनालिसिस करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो चलते हैं डाटा पोर्टल पर। जब हम यहाँ पर आते हैं तो आपको पता है, जैसे हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप मार्केट सेक्टर में आएंगे और यहाँ पर फिर आप स्टॉक स्क्रीनर जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। जब आप यहाँ पर आते हैं तो डिफरेंट फिल्टर्स आपको दिए हुए हैं। इनकी एप्लीकेशन आपको पता है, अगर आप पहले से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर सेक्टर एनालिसिस करने हैं ट्रांसपोर्ट के। पहले हम ट्रांसपोर्ट के करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये जो टेक्सटाइल कंपोजिट है, टेक्सटाइल स्पिनिंग है और टेक्सटाइल वेविंग है। तो इसमें मेरा इरादा ये है कि आज हम इसके सेक्टर एनालिसिस कंप्लीट कर लें ओवरऑल, और इसके बाद फिर हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस कुछ थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद हम फिर आगे जो है लिस्ट प्रिपेयर करें, जिसमें हम तकरीबन 50 से 60 कंपनीज सारे 10-12 सेक्टर्स में से फाइनल करेंगे। और फिर एट द एंड ऑफ फरवरी, यानी फरवरी के एंड में हम जो है फाइनल करेंगे कि किन किन कंपनीज में कितने शेयर खरीदने हैं और उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये सारी चीजें इस महीने के आखिर तक हमें फाइनल करनी है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक जो है वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और सब्र और हौसले से चल रहे हैं, और मार्केट भी ऊपर नीचे आ जा रही है जिससे आपको बहुत सी चीजें समझ आ रही हैं। तो चलते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं टोटल कितनी कंपनीज हैं यहाँ पर। टोटल यहाँ पर हमें 7 कंपनीज जो है वो मिल रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम फिल्टर अप्लाई करते होते हैं, जिसमें एक तो फिल्टर है हमारा ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का, और दूसरा फिल्टर है यहाँ पर हमारा अगर हम देखते हैं माइनस, तो माइनस में -20 तक अगर हम लेके जाएं -20 तक या -20 से कम भी अगर हम करते हैं, और इसके साथ साथ पीई जो है वो हमारा लेस देन 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर पीई वैल्यू जो है वो हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये दो कंपनीज हमारे पास आई हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक तो है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, दूसरा हमारे पास है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो ये ओवरऑल हमारे पास दो कंपनीज है जिसमें हम डिफरेंट जो है अपने शेयर बाय कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर पीई रेशो जो है 9.8 आई है और दूसरे में 9.18 है, और इसी तरह से 1 ईयर चेंज जो है -43 और -35 आया, और वॉल्यूम भी इसका अच्छा है। ये सारी चीज़ों को जब हम कंसिडर करते हैं तो अब हम इसके चार्ट पे चलते हैं। आप ये देखें कि जो इसके आप सिंबल लिख लें ताकि बाद में आपको आसानी रहे। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल के चार्ट पे जब हम चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका 5 साल का चार्ट हमें क्या बताता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि इसकी रिस्क और रिवार्ड रेशो, लोएस्ट प्राइस इसकी पिछले 5 साल में तकरीबन 7 थी। इस वक्त भी ये अपने लोएस्ट प्राइस पर है, तकरीबन 7 के अराउंड है। तो इसका मतलब है कि लॉस के जो चांसेस हैं वो मिनिमम है, जबकि जो प्रॉफिट है इसका पॉसिबल 28 तक आ सकता है। तो इसका मतलब है 21 रुपए मुनाफा हो सकता है इसमें। वो जो 21 है तो इसका मतलब है 300%। इसकी जो हमने वैल्यू इन्वेस्ट की है वो है 7, और 7 जो है 28 तक जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ
कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका इन्वेस्टमेंट का 300 टाइम्स जो है हमें मुनाफा मुमकिन है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क जो है वो मिनिमम है। अब मैं इसको अच्छी इन्वेस्टमेंट एक और लिहाज से भी समझता हूँ कि जैसे आपको पता है सी पैक जो है वो ऑपरेशनल हो रहा है, तो जो कंटेनर टर्मिनल है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, जिस वजह से आप ये समझें कि ये कभी भी डिफॉल्ट तो कर नहीं सकेगा, लिहाजा ये आपकी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फ्री फ्लोट जो है इसका 50% है और इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं इसकी ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, तो ये 2018, 2019, 2020 और 2021 इसके जो मार्जिन है आप देख रहे हैं 28, 31 और इसी तरह से 31 रहे। ठीक हो गया। और इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं तो इसके फाइनेंशियल जो है ओवरऑल ठीक है, इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये हिस्टोरिकली लोएस्ट प्राइस पे है इस वक्त। आप इसके शेयर खरीद सकते हैं। और दूसरी बात कि ये पेनी स्टॉक है, मसलन 10 रुपए से कम का स्टॉक है। अगर आप 100 शेयर खरीदते हैं तो सिर्फ 700 रुपए में आप ले लेंगे। 1000 शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ 7000 में खरीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको 1000 शेयर इसके खरीद लेने चाहिए। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्यूचर में साबित हो सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप 2000 या 3000 शेयर भी खरीद सकते हैं। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद हम दूसरी इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसमें अगर हम 5 साल के चार्ट को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि लोएस्ट प्राइस जो थी इसकी 50 के अराउंड थी और इसी तरह से ये लोएस्ट प्राइस जो है 50 या 51 यानी 50 के अराउंड आप कह लें कि लोएस्ट प्राइस थे। इस वक्त जो है 56, तो आपका लॉस जो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपए का हो सकता है, यानी कि रिस्क जो है 6 रुपए के अराउंड है। लेकिन पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट क्या है, तकरीबन आप समझ लें 160 रुपए के अराउंड जो है आपका प्रॉफिट, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप 160 का भी समझ लें तो इस हिसाब से आप इसको 60 कर लें और उसके बाद इसको तकरीबन आप समझ लें कि 200% के अराउंड ये आपको मुनाफा दे सकता है। इस वक्त ये अच्छा बाइंग पोजीशन पर है। आप ये समझें ये भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसमें आप ज़्यादा नहीं तो 100 शेयर खरीद लें या 200 शेयर खरीद लें, यानी 5000 10,000 के अराउंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आपके पास इस वक्त पैसे हैं तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्री फ्लोट आप देख रहे हैं इसका बहुत कम है, इसलिए ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित हो सकती है। ओवरऑल 2018 में आपने देखा है इसका सेल्स, और उसके बाद 2019 है, 20 है और 21 है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, आने वाले वक्त में अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है, आने वाले 2-3 सालों में बहुत अच्छा मार्जिन दे सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो 2 कंपनीज़ हैं ये अच्छी कंपनीज़ हैं, आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एनालाइज़ किया है, जिसमें हमने 2 कंपनीज़ जो हैं वो फाइनल की हैं। एक हमारे पास है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, जो 43% सस्ता मिल रहा है, और दूसरा हमारे पास है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, जो 35% सस्ता मिल रहा है पिछले साल की निस्बत। तो ये दोनों अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तकरीबन आप 1000 शेयर इसके खरीद लें और इसी तरह से आप 100-200 शेयर इसके खरीद लें। तो उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से आपके जो कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आपको ये पता है कि जब हम बाइंग करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंसिडर किया जाता है कि 1 अरब से बड़ी कंपनी होनी चाहिए मिनिमम हमारी यहाँ पर, और 1 ईयर चेंज जो है -20 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। मसलन
सम टाइम हम ये इस तरह से ले लेते हैं। और पीई आपको पता है 10 या उससे कम होनी चाहिए। तो ये पीई रेशो और उसके बाद रिस्क और रिवार्ड फैक्टर हम देखते हैं, और वॉल्यूम भी इसका अच्छा है, बुरा वॉल्यूम नहीं है। तो ये 2 कंपनीज हमने फाइनल की हैं, इन दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने का मौका मिला होगा आपको। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।